रक्षाबंधन की शुरुआत को लेकर कई धार्मिक तथा पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन माना जाता है कि सबसे पहले राखी या रक्षा सूत्र देवी शची ने अपने पति इंद्र को बांधा था। पौराणिक कथा के अनुसार जब इंद्र वृत्रासुर से युद्ध करने जा रहे थे तो उनकी रक्षा की कामना से देवी शची ने उनके हाथ में कलावा या मौली बांधी थी। तब से ही रक्षाबंधन की शुरुआत मानी जाती है। यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधकर उससे रक्षा का वचन लेती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार हम सभी लोग काफ़ी खुशहाली से मनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रक्षाबंधन को मनाना कहाँ से आरंभ हुआ और इसके पीछे क्या पौराणिक और धार्मिक कथाएं हैं? अगर नहीं तो आज लव देवभूमि के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहली पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धरती की रक्षा के लिए देवता और असुरों में 12 साल तक युद्ध चला, लेकिन देवताओं को विजय नहीं मिली। तब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र की पत्नी शची को श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर रक्षा सूत्र बनाने के लिए कहा। इंद्र की पत्नी शची ने वह रक्षा सूत्र इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधा और फिर देवताओं ने असुरों को पराजित कर विजय हासिल की। रक्षाबंधन के त्यौहार की शुरुआत भी तभी से मानी जाती है। दूसरी धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। उस समय भगवान विष्णु ने बौने का रूप धारण किया और राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि इसके लिए तैयार हो गए और जैसे ही उन्होंने हाँ कहा, वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने धरती और आकाश को अपने 2 पगों से नाप दिया। इसके बाद उनका विशाल रूप देखकर राजा बलि ने अपने सिर उनके चरणों में रख दिया और फिर भगवान से वरदान मांगा कि जब भी मैं भगवान को देखूं तो आप ही नजर आएं। हर पल सोते जागते उठते बैठते आपको देखना चाहता हूं। भगवान ने उन्हें वरदान दिया और उनके साथ पाताल लोक में रहने लगे। भगवान विष्णु के पाताल लोक चले जाने से माता लक्ष्मी और सभी देवता बहुत चिंतित हो गए। जब माता लक्ष्मी ने ये सारी बात महर्षि नारद को बताई तो नारद जी ने कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बनाकर भगवान विष्णु के बारे में पूछो। इसके बाद माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और भगवान विष्णु को मुक्त करने का वचन लिया। ये भी कहा जाता है कि तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। दोस्तों, तीसरी प्रचलित कथानुसार महाभारत काल में श्री कृष्ण और द्रौपदी को भाई बहन माना जाता है। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने 100 गाली देने पर राजा शिशुपाल का सुदर्शन चक्र से वध कर दिया था। वध करते समय भगवान कृष्ण की तर्जनी उंगली कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांधी थी और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को हर संकट से बचाने का वचन दिया। उस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था, तभी से रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। कृष्ण ने एक भाई का फर्ज निभाते हुए चीर हरण के समय द्रौपदी की रक्षा भी की थी। चौथी प्रचलित कथानुसार रक्षाबंधन पर हुमायूं और रानी कर्णवती की कथा सबसे अधिक याद की जाती है। कहा जाता है कि राणा सांगा की विधवा पत्नी चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा के लिए सम्राट हुमायूं को एक पत्र के साथ राखी भेजकर चित्तौड़ की रक्षा करने का वचन मांगा था। हुमायूं ने भाई का धर्म निभाते हुए चित्तौड़ पर कभी आक्रमण नहीं किया और चित्तौड़ की रक्षा के लिए उसने बहादुर शाह से भी युद्ध किया। हालांकि हुमायूं के पहुंचने से पहले ही रानी कर्णवती ने आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों, 5वीं कथा के अनुसार कहा जाता है कि राजा पोरस को सिकंदर की पत्नी ने राखी बांधकर अपने सुहाग की रक्षा का वचन मांगा था, जिसके चलते सिकंदर और पोरस ने रक्षा सूत्र की अदला बदली की थी। एक बार युद्ध के दौरान सिकंदर ने पोरस पर हमला किया तो वह रक्षा सूत्र देखकर उसे अपना दिया हुआ वचन याद आ गया और उसने पोरस से युद्ध नहीं किया। छठी और अंतिम कथानुसार कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को किस प्रकार पार कर सकता हूँ, तब श्री कृष्ण ने उन्हें और उनकी सेना को राखी का त्यौहार मनाने की सलाह दी थी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको लव देवभूमि का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जय उत्तराखंड।